अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अली शिराजी, सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब। नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद हैं इत्तेहाद प्रेस क्लब के ऑफिस में और यहाँ पे एक बहुत हादिर अजीज़ शख्सियत शरफुल शरीफ की, जिनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, वो हमारे दफ्तर में मौजूद है और उनका नाम है सरदार अली आसफ साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इत्तेहाद प्रेस क्लब के ऑफिस में तशरीफ़ लाए और हमारे मान को बढ़ाया। नाज़रीन, आज सरदार अली आसफ साहब एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं, तो आइए उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं कि वो क्या ऐलान करेंगे PP 139 के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इत्तेहाद प्रेस क्लब मार शहबाज अहमद नंबरदार साहब, सरदार अली आसफ साहब और साथ सिद्दीक दार साहब। तो आइए सरदार साहब से बात करते हैं कि PP 139 के हवाले से वो क्या ऐलान करने वाले हैं। आज ईश्वर साहब ऐसे है कि मैंने हल्का 139 के कैंडिडेट की हैसियत से मैंने ऐलान किया है। बेसिकल तो मैं पहले से ही पीपल पार्टी का एक वर्कर हूँ, लेकिन अब मैंने बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है इलेक्शन का कि मैं हल्का 139 से इलेक्शन प्रोटेस्ट करूँगा। और आप दोस्त हैं मेरे, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे काबिल एहतराम हैं। मैं आपसे बहुत अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मुझे इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए पहले यहाँ पे कोई मौसर कैंडिडेट पहले यहाँ कोई नहीं आया, और लेकिन हमने वक्त से पहले ये कोशिश की है कि सब दोस्तों साथियों को, पुराने जो पीपल पार्टी के वर्कर हैं पुराने, जो उनको इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और पीपल पार्टी की यहाँ जो है ना वो एक बेहतर नुमाइंदगी साबित की जाए कि यहाँ भी एक पीपल पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट ना आने की वजह से जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत जो है वो इंशाल्लाह शरफुल शरीफ में आके हमारे पार्टी 139 की टिकट का ऐलान भी करेंगे और हमारे इलेक्शन कैंपेन में वो हमारी मदद भी करेंगे और जलसे भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना वो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो शरफुल की धरती पे तशरीफ लाएंगे। और मैं आप दोस्तों से बड़ी अच्छी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथी हैं और मेरी इलेक्शन में मेरे साथ मिलके चलें और मेरी सपोर्ट करें, ताकि मैं एक इलेक्शन में जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर सकूं। और ये सारी चीज़ें आप दोस्तों की मदद से है, आप दोस्तों की फेवर से है। ठीक है सब कुछ। और सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सियासी पार्टियाँ बहुत सी हैं पाकिस्तान में, आपने पीपल्स पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया, इसकी मेन वजह क्या है? जी शायद साहब, देखें पीपल्स पार्टी जो है ना वो एक तारीख रखने वाली पार्टी है और उसके अंदर इतने सियासतदान, कानूनदान और एक्सपर्ट, सियासत के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। चौधरी एतजाज़ हसन जैसे, नैयर बिहारी जैसे, H नाइक जैसे लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम हैं जो कि दूसरी पार्टियों में नहीं है। दूसरी पार्टी कौन सी पार्टी हैं? तो एक तो है ये अपना क्या कहते हैं इसको, PTI जो है वो कहते हैं कि जी हम जो है तब्दीली लाएंगे। तो तब्दीली वाली पार्टी में मुझे तो आज तक जो है कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने कोई पीपल पार्टी से पकड़े, कोई नॉन लीग से पकड़े, कोई काबली के पकौड़े शकौड़े जो है उन्होंने इकट्ठे किए, तो उनमें कोई लीडर नहीं है, कोई कानूनदान नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है। रही बात नून लीग की, नून लीग मुल्क की एक मकबूल जमात ज़रूर है, लेकिन वो कमर्शियल बुनियादों पे खड़ी है, वो सियासत पे नहीं खड़ी। और सियासी जमात है, अवामी जमात है, नज़रियाती जमात है, वो सिर्फ पीपल पार्टी जमात है। और वो एक ऐसी जमात है कि वो गरीबों की जमात है और वो इतना बड़ा ज़र्फ रखती है कि वो हर किसी की बात सुनने को तैयार है। मलिक मराज खालिद एक ऐसा वर्कर था कि जो एक किराए के मकान में रहता था और पार्टी ने उसको उसकी काबिलियत पे उसको वज़ीर आज़म नामज़द किया और मुल्क का वज़ीर आज़म बना। ठीक है,
दूसरी पार्टियों में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी पार्टियों में देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा जागीरदार है। वो सीरियल तो उसको एंटी पीपल पार्टी निकला, वो एंटी पीपल पार्टी। सर आप शरपुर शरीफ की जो आवाम है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? PP 139 के आप कैंडिडेट हैं। ये देखें, मैं शरपुर की आवाम को जो है ना वो ये पैगाम देता हूँ हम 139 के हवाले से कि पीपल पार्टी एक जो है ना वो नजरियाती जमात है और गरीबों की जमात है, और उसको सपोर्ट किया जाए ताकि वो मुल्क में आके ये मुल्क के लिए बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकती है, जो कि दूसरे लोगों ने डिलीवर नहीं किया। उसकी बेशुमार मिसालें हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसने 73 का अहम दिया, उसने एटमी टेक्नोलॉजी दी और उसने और बहुत सारे काम किए हैं। बेशुमार उसकी उनके कामों की एक लंबी फहरिस्त है, बंदा गिनवाने बैठते तो बहुत लंबी है। अभी मैं आपको जो ताज़ा जो हमारे मुल्क में इशू चल रहा है कि जी हमने अमेरिका को अड्डे नहीं देनी। भाई जी, जब परवेज़ मुशर्रफ ने अड्डे उनको दिए हुए थे और शमसी एयर बेस और दीगर एयर बेस जो है ना वो जरदारी साहब ने 2012 में उनसे खाली करवाए थे अमेरिका से देने। ये तो देने की बात करते हैं, हमने उनको उनके कब्जे से उनको खाली करवाया था। ये पीपल पार्टी का एक कारनामा है कि एक चीज़ पे वो काबज है तो हमने वो कब्जा छुड़वाया है। ये जो CPAC का प्लान था ये भी जरदारी साहब MOU साइन करके आए थे 2012 में कैना में, और उसके अलावा ईरान के साथ भी उन्होंने गैस पाइपलाइन का मनसूबा भी जो था उसका भी MOU साइन किया था, जो हमारी हुकूमतें उसको नहीं चला सकी। उनमें इतना जो है ना पावर नहीं है। ये पीपल पार्टी एक ऐसी बात है जो अपने खून तक जो बहा देती है अपने मकसद में। तो इसलिए असल पार्टी जो है ना सियासी पार्टियों में सबसे नंबर 1 पार्टी जो है ना वो पीपल्स पार्टी है। वो तारीख से बड़ी बड़ी पार्टी है, उसकी एक तारीख है। इनके बाद तो ये मौजूदा हुकूमतें जो आर्डिनेंस में चल रही हैं उन्होंने एक मुकम्मल अहम दिया जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों को उनका जो है ना वो हकूक़ का ख्याल किया गया, सबको जो है नुमाइंदगी दी गई और हर किसी का। और जो आज तक 73 का अहम जो है ना उसकी मेरा रोशनी में हमारा मुल्की निज़ाम चल रहा है, बल्कि हमारे इस अहम से बहुत सारे दूसरे मुल्क भी जो है मुल्क वो भी मुस्तफ़ीद हुए। श्रीलंका जैसे मुल्क, बांग्लादेश जैसे बहुत सारी हमारे एंड से जो है ना वो इंडिया ने भी बहुत सारी शिकें जो है दाखिल की हैं। तो 73 के एंड को मामूली चीज़ नहीं है कि इनको तो एक आर्डिनेंस पढ़ना हो तो वो नहीं पता चलता कि जी ये हमने आर्मी चीफ की तस्दीक करनी है तो उसमें हमने क्या लिखना है। एक लेटर लिखना नहीं आता, एंड तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए पीपल पार्टी इसलिए मैंने जो है ना वो चॉइस की है पीपल पार्टी की कि ये एक तारीख रखने वाली पार्टी है और उसकी कारनामे जो है वो एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं बनवा नहीं सकता। और बड़ा गर्व रखने वाली जमात है जो हर वर्कर, हर गरीब आदमी की बात सुनती है और छोटे लोगों को जो है ना वो बड़े अहदों पे जो है ना वो नुमाइंदगी देती है। तो इसलिए जो है ना असल पार्टी पीपल पार्टी है। और मैं अपने दोस्तों से, अपने इमाम से, अपने मुतालिक इमाम से दरख्वास्त करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि एक दफ़ा पीपल पार्टी को मौका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये वर्करों की जमात है, गरीब लोगों की जमात है। हम इंशाअल्लाह ताला गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और जाके इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों की, अपने वोटरों सपोर्टरों की अपने इंशाअल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ काम करेंगे, उनको इज़्ज़त देंगे और इंशाअल्लाह ताला मसले मसाइल हल करेंगे। सर आप अपनी इंतखाबी मुहिम का कब से ऐलान कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं हल्के में PP के हवाले से? जी मैंने अपने इलेक्शन का ऐलान तो आपकी वासत से कर दिया है जी सर, लेकिन बाद आपका ऐलान जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला क़यादत आएगी शरपुर की धरती में, मियां शेर मोहम्मद की धरती पे बिलावल भुट्टो साहब आएंगे और आके बाकायदा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की टिकट का ऐलान करेंगे।
اور उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना एक बाकायदा इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, डोर टू डोर की। कुछ और सर, जैसे कि माना जाता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो मजदूरों की जमात है और किसी भी मुल्क की जो सियासत होती है वो नौजवानों पे डिपेंड करती है। तो आप जो PP 139 के मजदूर हैं और जो नौजवान तबका है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी पार्टी के हवाले से? ये देखें, पीपल पार्टी मजदूरों की, गरीबों की जमात है। जी सर। ठीक है, तो पीपल पार्टी ने हमेशा मजदूरों के हकूक़ का ख्याल रखा और हमेशा ही उन्होंने गरीबों को सपोर्ट भी किया और उनके हकूक़ का ख्याल भी किया और तहफ़्फ़ुज़ भी किया। तो इंशाल्लाह ताला अब भी वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला वो गरीब लोगों को उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, उनको नौकरियाँ देंगे और तरक्याती काम करवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दूसरी जमातों से हमारा मंशूर मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह ताला पीपल पार्टी आएगी तो आप देखेंगे कि गरीब को मेरा मतलब तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, उनको रोज़गार भी मिलता है, उनको तलीम भी मिलती है, सेहत भी मिलती है, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सरदार अली आसफ़ साहब ने इत्तेहाद प्रेस क्लब में आज यहाँ पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं और उन्होंने आज एक बड़ा PP 139 के लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो PP 139 के कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के शरकपुर शरीफ से और ये नहायत ही मिलनसार हैं और शरकपुर के लोगों के लिए नहायत अच्छे जज्बात रखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरदार अली आसफ़ साहब शरकपुर के लोगों के लिए एक नई तब्दीली लेके आएंगे और इनका मशहूर और इनकी क़यादत में मुझे उम्मीद है कि ये विन करेंगे। हम इत्तेहाद प्रेस क्लब से दोबारा इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज यहाँ पे आए और हमारी इज़्ज़त में इजाफा किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर सिद्दीक तार साहब, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। मैं सबसे पहले चौधरी सरदार आसिफ अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इत्तेहाद प्रेस क्लब के दफ्तर में आए और वहाँ आकर अपने आइंदा नज़रियात का ऐलान किया। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि सरदार साहब आवाम की नब्ज़ को जानते हैं, गरीबों के हकूक़ को पहचानते हैं, दरमियाने तबके के लोगों की फरियादों को जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर इनको आवाम ने मौका दिया तो ये हक़े के लिए बेहतरीन उम्मीदवार साबित होंगे और तमाम उम्मीदवार बाकी जमातों के इनके सामने बेमानी होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पार्टी को ये शर्फ हासिल है। मैंने बड़ी करीब से इनकी पार्टी को देखा है और इस पार्टी में माहिर कानून, माहिर तालीम, माहिर मजदूरान, माहिर माशियात और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन हैं। और यह जमात तो कुर्बानियों वाली जमात है, जिस जमात के बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी, तो ये उस जमात में शामिल हुए हैं जिसका कोई सानी ही नहीं। और ये वक्त वक्त की बात होती है कि कभी इक़्तिदार कभी नहीं इक़्तिदार। तो 6 दफ़ा पीपल पार्टी ने इक़्तिदार हासिल किया और पंजाब में भी 3 दफ़ा हुकूमत बनाई पीपल पार्टी ने। तो इन्होंने जो पीपल पार्टी का इंतखाब किया है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया है और ये आवाम में से हैं, आवाम के अंदर से उठे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्क करते जाएंगे और जीतते जाएंगे। बाकी उम्मीदवार इनके सामने ज़ीरो होंगे। और खुलूस नीयत जो होती है, अच्छी नीयत जो होती है, उसका सिला भी अल्लाह ताला देता है। अगर इनके अंदर एक तड़प होगी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, आम लोगों की, ये लैंड क्रूज़र ग्रुप छोड़ के, तो मेरा ख्याल नहीं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी ना देगा। अल्लाह ताला कामयाबी देगा। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि फजल सैन राही ननकाना शहर का रहायशी था और फैसलाबाद चला गया और 1.5 मरले के मकान में रहता था। वहाँ 88 में पीपल पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो फैसलाबाद में 2 दफ़ा MP बना। जिंदा मिसाल।
आम वो रहमानी फैमिली से उसका तल्लुक था। तो ये है पीपल पार्टी का किरदार। जब 70 के इलेक्शन हुए तो भुट्टो साहब पहली दफ़ा लाहौर एयरपोर्ट पर आए तो एक तरफ MPA थे, एक तरफ MNA थे जिन्होंने उनसे हाथ मिलाना था एयरपोर्ट के अंदर वो जहाज से उतरने के बाद। तो एक बंदे के पास आके खड़े हो गए तो उसको पाँव से लेकर सर तक देखा, कपड़े उसके फटे हुए थे, कैंची जुत्ती उसने पहनी हुई थी। कहने लगे ये आदमी कौन है? वो कहते हैं कि ये आपका मेंबर सूबाई असम्बली है जिसको आपने टिकट दिया है, तो अल्लाह ताला ने इसको रिकॉर्ड वोटों से MPA बनाया है। अल्लाह दिता पत्तो। पीपल पार्टी की तो तारीख ये है, अगर वो नारा मारती गरीबों का तो गरीबों को नवाजती भी है, जैसा कि सरदार साहब ने फरमाया है कि गरीबों को नवाजती है, उनको नौकरियां देती है, उनको रोज़गार देती है, उनको फाइनेंशियली मदद भी करती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सरदार साहब इन तमाम पर पूरा उतरते हैं और इंशाल्लाह ताला ये इस डगर पे चल पड़े तो कोई इनको हराने वाला नहीं है। के साथ मैं जागरूक हूँ। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि सरदार अली आसफ साहब को अल्लाह पाक ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा है, कारोबार भी है और सब कुछ है, लेकिन PP 139 की अब जो मजदूर तबका है और नौजवान तबका है उनकी तड़प लेके इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है, नौजवानों की जमात है। तो मजदूरों, नौजवानों और मेहनत कशों का की तड़प दिल में रख के ये इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात सरदार अली आसफ साहब के साथ है। अल्लाह पाक इनका हामी नासर हो और अल्लाह पाक इनको हर मैदान में कामयाबी अता करे।